और जैसा कि बड़ी खबर पर चर्चा चल रही थी कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है और मुठभेड़ के बाद बांदीपुरा में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छुपे होने की आशंका भी बनी हुई थी और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता अजहर हुसैन को। तो अजहर, देखिए, 2 से 3 आतंकियों के मौजूद होने की खबर मिल रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि मुखालिफ ऑपरेशन जो चल रहा है, अभी मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जो चल रहा है लगातार कई एक दिनों से, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर या जम्मू क्षेत्र के कई एक इलाकों में जिस तरीके से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस एक के बाद दूसरा इनकाउंटर पेश आता है और सर्च अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है। आज अगर हम आज दिन के हवाले से बात करें, जिस तरीके से जो चिनार ग्रुप्स है उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया कि आज सुबह जो है बांडीपोरा के एक गांव में जो है सस्पेक्टेड मूवमेंट देखी गई, तो उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सर्च अभियान चलाया और इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और फिलहाल जो इनिशियली वहां पे जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि कुछ फायर जो है वो सुनाई दिए गए हैं और फिलहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है यहाँ पे 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। इससे पहले अगर हम बात करें कश्तवाड़ में भी जो है लगातार वहां पे सर्च अभियान जारी है, जिसमें जो आर्मी का एक पैरा कमांडो जो है वो शहीद हो गया था और कुछ एक घायल हो गए थे। और इसी तरीके से श्रीनगर में भी जो ऑपरेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो मिलिटेंसी मुखालिफ जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और जो मिलिटेंट्स, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई है, अपर रीचस में बर्फबारी भी है, कल शाम से ही स्टार्ट हो गया, तो इसी के पेश नजर जो मिलिटेंट्स की जो है उनकी जो रणनीति है कि वो आबाई इलाके यानी जंगल से बाहर आके वो नीचे जमीनी सतह यानी मैदानी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है और इनकी अलर्टनेस की वजह से इस तरीके के ऑपरेशन चल रहे हैं। फिलहाल बांडीपोरा से यही अपडेट है कि 2 मिलिटेंट वहां पे छुपे हुए हैं और रुक रुक के वहां पे फायरिंग हो रही है। मनीषा। बिल्कुल अजहर, तो जैसा कि आपने जानकारी दी कि रुक रुक के वहां पर गोलीबारी भी चल रही है और ऐसे में सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है सुरक्षा बलों को? बेसिकली जिस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया कि एक जो यहाँ पे मिशन ऑल आउट के तहत जिस तरीके से हर एक क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ मिल के ये अभियान चलाए जा रहे हैं। हमने देखा कि रिसेंटली जो श्रीनगर के मेन सिटी में वहाँ पे ऑपरेशन किया गया, जहाँ पे जो है पैरा कमांडो के थ्रू वहाँ पे ऑपरेशन किया गया। इसी तरीके से जो लगातार कश्तवाड़ की बात करें, कश्तवाड़ में लगातार आज तीसरे रोज भी सर्च अभियान जारी है, क्योंकि वहां पे भी एक घने इलाके में है, वहां पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। हालांकि रुक रुक के वहां पे भी फायरिंग हो रही है। तो जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि पैरा कमांडर जो है वहां पे एक शहीद भी हो गया और कुछ एक जवान भी जो है जुज़वी तौर पे जख्मी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि जितने भी घाटी के जो हालात है उसको सामान्य तौर पर लाया जाए। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी सर्दियां स्टार्ट हुई है और इस सर्दी के स्टार्ट होने के साथ ही अभी ये गतिविधि बढ़ सकती है। और जिस तरीके से इंटेलिजेंस के पास भी जो वो सूचना है कि अभी जो मिलिटेंट्स है वो सर्दी स्टार्ट होने से पहले वो इस फिराक में है कि वो जल्द से जल्द जो है मैदानी इलाके की तरफ आ जाएं और जो है सीमा के उस पार वो इस ताक में है कि इस साइड में आ जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस की वजह से, क्योंकि ये जो अभी का ऑपरेशन चल रहा है कि ये भी एलओसी के नजदीक ही, ये बांडीपोरा का जो एलओसी है उसके नजदीक ही तकरीबन चल रहा है और ये ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। बिल्कुल अजहर, तो देखिए, लगातार जो आतंकी हैं वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसे में लगातार वो हमले भी कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को अपना निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अभी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होने हैं, चाहे महाकुंभ की बात कर ले, चाहे देव दीपावली की बात कर ले और चाहे अन्य त्योहारों की भी बात कर ले। ऐसे में पूरे देश को सुरक्षित रखना सुरक्षा बलों के लिए कितना बड़ा चुनौती का काम? पूरे भारत को सिक्योरिटी के हवाले से जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पड़ोस मुल्क चाहे पाकिस्तान की बात करें, वो इसी फिराक में है कि कहीं ना कहीं चाहे घाटी में या भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है अमन बिगाड़ने की वो कोशिश में है। लेकिन इसकी जो वापसी जवाब में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सेना जो है वो सक्षम है उनको जवाब देने में। क्योंकि हमने देखा कि घाटी, अगर हम घाटी की बात करें, जो लगातार पिछले कई सालों से यहाँ पे जो आतंकवाद में अभी चपेट में है और इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम देखेंगे कि पिछले 35 साल के बाद घाटी में एक कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जो कि बिल्कुल
ऐतिहासिक रहे कि 35 साल के बाद यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया, या उससे पहले कि यहाँ पे G20 का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें जो मुल्क के बाकी फॉरेन मुल्क से कुछ सफारतकार आए थे, उन्होंने यहाँ पे जो G20 में हिस्सा लिया। और इसी तरीके से अगर हम रिसेंटली जो इलेक्शन देखें, इलेक्शन के बाद जो एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें हमने देखा जब पहले लोकसभा इलेक्शन में जब जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस में यहाँ पे मुस्तैदी से काम किया, और उसके बाद में जिस तरीके से जो फेयर इलेक्शन यहाँ पे हुए और लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो उसके बाद में हमने देखा कि जब यूं ही जो असेंबली इलेक्शन पेश आए, जो काफी दशक के बाद यहाँ पे पेश आया, तो इसमें हमने देखा कि जमात के कुछ जो जमात सपोर्टेड लीडरान है वो भी मैदान में आए, और लोगों की खासी तादाद हमने देखी। तो इसका श्रेय जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को ही जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात जो है, चाहे एलओसीज की बात करें, अर्बन एरियाज की बात करें या रूरल एरियाज की बात करें, गांव से लेके जो है पहाड़ों तक, उनकी मुस्तैदी की वजह से इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए गए हैं। फिलहाल अगर हम घाटी या जम्मू कश्मीर के पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे भी अभी हालात जो है बिल्कुल सामान्य तौर पे हो रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का वाक़ात को छोड़ के कुल मिला के सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे मुस्तैदी से काम कर रहा है। मनीषा, ठीक है अजहर, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए